बृजभूषण के खिलाफ तमाम ग्राउंड्स मिले हैं। उसको लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल बृजभूषण की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये ग्राउंड बनाया है कि ये तस्वीरें अपने आप में अहम सबूत है जिसके बिहाफ पर बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा चल सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि बृजभूषण लगातार ये बात कहते रहे अपनी ओर से कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। लेकिन जो चार्जशीट दायर की गई पुलिस की ओर से उसमें तमाम जो बातें हैं उसके साथ साथ कुछ तस्वीरें अहम हाथ लगी दिल्ली पुलिस के, जिसके बिहाफ पर ये कहा जा रहा है कि मुकदमा चल सकता है। और दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बृजभूषण का क्या कुछ रोल होगा, क्या कुछ रुख को होगा आने वाले दिनों में, बिल्कुल अनामिका, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहाड़ों पर प्रलय लगातार जारी है। कुल्लू के सेंज में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, साथ ही नदियों में जो धारा प्रवाह है वो अब और ज्यादा तेज हो चुका है। पंकज एक बार आप तस्वीरें दिखाएगा, और इस धारा प्रवाह के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों में जो आफत के बादल हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुल्लू के सेंज में बादल फटने की खबर सामने आई है, और बादल फटने के बाद किस तरह से इन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इनमें धारा प्रवाह और ज्यादा वेग के साथ बढ़ रहा है। आप समझिए अभी भी मुसीबत जो है वो टली नहीं है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से कि जो लोग इस वक्त इस त्रासदी में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि तमाम पर्यटक ऐसे हैं जो कुल्लू और मनाली का रुख करते हैं इस सीजन में। उन सभी लोगों को अब यहां से रेस्क्यू करके निकालने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप इस पूरे प्रकरण को और ताजा हालात को विस्तार से समझ सके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सेंज में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। यहां कई दुकानें और घर बाढ़ की चपेट में आने के बाद तहस नहस हो गए। बाढ़ का पानी सेंज बाजार में घुस गया। रविवार से इस सेंज घाटी में न बिजली है, न ही टेलीफोन और न ही इंटरनेट सेवा। कुल्लू के सेंज में बादल फटने के बाद का मंजर और भयावह हो गया। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। नदी अपने उफान पर है, यातायात पूरी तरह से ठप है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। आसमानी आफत ने कुल्लू ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में तबाही मचाई है। हिमाचल में सतलुज और व्यास नदी उफान पर हैं। मंडी हो, शिमला हो या फिर मनाली, हर जगह लोग फंसे हुए हैं। पैच करो। हाँ। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। 207 मीटर के पार यमुना का जलस्तर पहुंच गया है, और बताया जा रहा है कि 2010 का रिकॉर्ड भी टूटा है। यानी बाढ़ का खतरा दिल्ली में एक बार फिर बरकरार। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हम आपको बता रहे हैं 2007 मीटर जो है वो बताया जा रहा है यमुना का जलस्तर। 2004 खतरे की चेतावनी, 2005 खतरे का निशान और 2006 खतरे को पार, और अब तो ये 207 मीटर ऊपर चला गया। यानी खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर, और जो निचले इलाके हैं वहां बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है। निचले इलाके जो मदनपुर खादर है, यमुना के किनारे वाले जो इलाके हैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। 207 मीटर के पार मीनाक्षी यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। किस तरीके के हालात हैं, विस्तार से बताइए। बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि देखिए 2013 का जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। पानी का बहाव, सैलाब आप देख सकते हैं। 2013 की अगर हम बात करें तो ये जो रिकॉर्ड था वो 207.32 था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और 207.49 पहुंच चुका है। यहाँ पर कुछ निशान भी बनाए गए हैं, ये आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मार्किंग की गई है बाकायदा कि अगर पानी इससे ऊपर बढ़ता है तो खतरे के निशान हो जाएंगे। और देखिए 207 का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर यमुना नदी के द्वारा पार कर लिया गया है, क्योंकि हथरी
चित्रकूट बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर यमुना में भी जल का स्तर बढ़ते जा रहा है। 1978 की याद आती है किस तरीके से दिल्ली जलमग्न हो गई थी और रिहायशी इलाके हो या निचले इलाके हो, हर जगह इसी तरीके से पानी देखने को मिल रहा है। ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 8000 आंकड़े बताए गए हैं कि इतने लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा चुका है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है, क्योंकि जो पानी का स्तर है वो अभी और बढ़ने की संभावना है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो आंकड़ा 207.49 का है वो और ऊपर चला जाए और पानी जो है वो इसी तरीके से भर जाए। सीबी जी, आप ये तस्वीरें दिखाइएगा कि देखिए उस साइड उस तरफ कुछ लोग रहते हैं, लोहे के पुल के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो नाव से अपना सामान जो है वो दूसरी तरफ लेकर के आ रहे हैं ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को भेज सके, अपने आप को पहुंचा सके। तो उनका जो सामान है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो ट्रंक है वो आप देख सकते हैं कि इसमें सामान भरकर, इन बक्सों में सामान भर करके लोग अब दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ सरकार खुद भी ये पूरी तैयारियां कर रही है। तो लोग अपने स्तर पर भी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं सृष्टि कि वो किसी भी तरीके से एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए जहां से उनके लिए सुविधाएं जो है वो लग सके, क्योंकि यहाँ पानी बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो लोग आसपास के इलाकों में रहते थे ना वो खाना बना सकते हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपना जो जीवन है वो सुचारू रूप से चला सके और इसे मीनाक्षी, आप वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से यमुना जो है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है, तस्वीरें दिखा रही हैं और हम